हेलो बच्चों। आज का अपना जो क्वेश्चन है वो बोर्ड पे लिखा हुआ है, पहले से ही लिखा हुआ है अपने पास यहाँ पर। जो हम लोग प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन वाला जो पोर्शन पढ़ रहे हैं ना, उसी को अब हमारे ट्वेल्थ क्लास के अंदर किस तरह से यूज आना है ना, ये देख रहे हैं अपन भाई। ट्वेल्थ क्लास के अंदर किस तरह से इसका यूज लेंगे, क्योंकि अभी तक तो 2 दिन से जो अपनी क्लास चल रही है उसमें अपन ने जो 11th क्लास में से प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन वाला टॉपिक हटा दिया गया था ना, उसके अपन ने 3-4 क्वेश्चन कर लिए, ताकि हमको ये पता लग गया कि भाई प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन यूज कहाँ पे आता है। इन शॉर्ट मतलब पीएमआई यूज कहाँ पे आता है। दूसरा, किस तरह से उसका यूज करना होता है। भाई नाम अपन ने देख ही लिए, पैटर्न अपन ने देख ही लिए, तो उसको ट्वेल्थ क्लास में अप्लाई कर लेते हैं। ठीक है, तो ज्यादा बात नहीं करके अपन अपने टॉपिक पे आ जाते हैं फटाफट से ही। देखो भाई, यहाँ पे क्वेश्चन लिखा हुआ है, मैंने थोड़ा सा इसको पूरा नहीं लिखा, मैं अभी बोल दूंगा उसके बारे में यहाँ पे कि ए जो है, ए हमारे पास एक मैट्रिक्स है। अगर आप ध्यान दो तो 0 0 0 0, अगर सारे एलिमेंट ही हमारे पास 0 आ रहे हैं तो इसका मतलब यहाँ पर एक तरह की जीरो मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर कितना आ रहा है, 2 into 2 आ रहा है। अब आपको जो शो दैट है वो यहाँ पर ये है भाई। ये क्वेश्चन क्या है, पहले किताब में था, सीबीएसई के लिए तो फिर इंपॉर्टेंट है यहाँ पर ये टॉपिक। तो अब हो क्या रहा है इसमें कि भाई ए हमारे पास एक मैट्रिक्स गिवन है। इसका मतलब है तो ये ट्वेल्थ क्लास का क्वेश्चन, मैट्रिक्स हम लोग पढ़ ही रहे हैं यहाँ पे अभी, ठीक है ना। अब यहाँ पे अगर ए जो है, अगर वो 2 into 2 की है तो आई भी 2 into 2 की आएगी। बट सबसे अच्छी बात क्या है कि ये भी उसी पैटर्न में लिखा हुआ है जिस पैटर्न में अपन ने 11th क्लास के जो क्वेश्चन है ना वो किए थे ना, उसी पैटर्न में यहाँ पर ये लिखा हुआ है। तो ठीक है, हम उसको कर लेते हैं। और सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज कि भाई एन जो है वो किस में बिलोंग कर रहा है, कैपिटल एन में बिलोंग कर रहा है। तो जब एन कैपिटल एन में बिलोंग करेगा, 1 सेकेंड बेटा, जब n कैपिटल N में बिलोंग करता है, इसका मतलब हम लोग प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन का यूज करते हैं। ठीक है, तो शुरू कर लेते हैं। मैं थोड़ा सा इसी को मिटा करके यहीं पे pn लिख दूंगा अभी, तो है ना भाई, अपना टाइम भी बचेगा थोड़ा सा। तो देखो, सबसे पहली बात, जो भी क्वेश्चन हम लोगों को दिया होता है उसको अपन क्या मान के चलते हैं, pn अपन उसको मान के चलते हैं। तो सबसे पहला काम तो ये है कि लेट pn जो है यहाँ पे, pn सच दैट करके अपन ने क्वेश्चन को मान लिया। ठीक है, अब इसकी मैं सारी स्टेप्स बताऊंगा इस बार। तो अब भी जो क्वेश्चन करेंगे तो देखो 12 के हिसाब से करना ही है। तो नंबर 1 जो है हमारे पास, जो स्टेप्स होती है यहाँ पर इसकी, वो स्टेप क्या होती है, पहली बेसिस ऑफ इंडक्शन। और ये ए दे रखा है, उसका भी यूज करेंगे, देखो कहीं ना कहीं तो यूज आएगा। ये है बेसिस ऑफ इंडक्शन। बेसिस ऑफ इंडक्शन है, हिंदी में बोलते हैं इसको अपन आगमन का आधार। भाई मैं हिंदी इसमें साथ साथ लिखता भी चल रहा हूँ ताकि दिक्कत भी नहीं आए। आगमन का आधार, आगमन का आधार। अब 2 दिन क्लास चल रही है अपनी लगातार, ठीक है। तो 2 दिन से हम क्या पढ़ रहे हैं कि जब बेसिस ऑफ इंडक्शन अपन यहाँ पे निकालते हैं तो n=1 पे चेक करते हैं। तो एट n=1, n=1 पे कैसे चेक करेंगे भाई, फर्स्ट में और लास्ट में n की जगह पर क्या रखते हैं अपन, 1 रखते हैं। और बीच वाले में भी अभी तो सम तो है नहीं यहाँ पर भाई, तो एक ही टर्म दे रखी है तो उसमें भी अपन 1 ही रख देंगे। तो यहाँ पे देखो p की जगह पे p है, n की जगह पे 1 आ रहा है। सच दैट में ये आपके पास ए आई प्लस में बी कैपिटल ए की पावर यहाँ पे 1 है। ए की पावर 1 into i प्लस में 1 into ए की पावर 1 - 1, और बी इंटू में कौन, कैपिटल ए आ रहा है। अब इम्प्लाइज आएगा भाई, जब तक हम अटकेंगे नहीं ना, जब तक अपन मैट्रिक्स का यूज नहीं करने वाले, देखेंगे अभी तो यहाँ पर ए आई प्लस बी ए की पावर 1 का मतलब ए आई प्लस का बी ए की पावर 1 मतलब ए ही रहेगा। इसके बाद में यहाँ पर ए की पावर, स्मॉल ए की पावर 0 है और स्मॉल बी इंटू कैपिटल है। एक बात का ध्यान रखना कि जब अपन मैट्रिक्स पढ़ते हैं तो कैपिटल लेटर तो क्या होते हैं, मैट्रिक्स होते हैं, ठीक है ना। और बाहर जो मैट्रिक्स के बाहर रहते हैं वो एज अ कांस्टेंट यूज आते हैं। यहाँ पर ये वैल्यू आ गई हमारे पास में ए आई प्लस में यहाँ पर बी ए आ रहा है। ए इंटू आई है, ए की पावर 0, क्योंकि बाहर लिखा हुआ है मैट्रिक्स के तो 1 माना जाएगा। हम यहाँ पे लिख सकते हैं भाई ए की पावर 0 इज इक्वल टू क्या होता है, डिजिट में 1 होता है। अब इसमें यहाँ पर ए आई तो ये है ही, प्लस में बी कैपिटल ए है, इक्वल टू में ए आई है, प्लस में बी इंटू कितना आ रहा है, ए आ रहा है। तो देखो आप एल एच एस बराबर कितना हो गया, आर एच एस।
भाई क्या हो रहा है, देखो 3-4 क्वेश्चन पढ़ ली तो अब थोड़ा सा अपन को इजी लगने लगेगा। बस इंप्लीमेंट किस में करना है कि भाई जो चीज अपन एल्जेब्रिक करते थे वो चीज अपन को मैट्रिक्स में करनी है। फिर अपन डिफरेंशिएशन में भी देखेंगे, इंटीग्रेशन में भी देखेंगे इसको। तो यहाँ पर पता चला LHS बराबर तो RHS हो ही गया। इसका मतलब यहाँ पर ये आया कि Pn इज ट्रू फॉर n इक्वल टू 1। n इक्वल टू 1 के लिए जो है वो क्या है, Pn ट्रू है। और इसी में अपन को एक में से एक नंबर यहाँ पर मिल जाएगा। बेसिस ऑफ इंडक्शन जो है वो एक नंबर का ही होता है। तो क्वेश्चन जो है वो 4 नंबर का ही आता है बेटा, ठीक है। चले आगे, चले आ रहा होगा अब तो बढ़िया। अगला देखो इसमें भाई आप लोग क्या है इसमें मैसेज और ये कम ही कर पाएंगे। मैंने क्या अधिकतर चीजें बंद कर रखा है। भाई मैसेज किसी को करना हो, कोई चीज मुझसे पूछनी हो, मेरे व्हाट्सएप नंबर है ही सही सबके पास, आप उस पर ही मुझे मैसेज करा करें, ठीक है। सेकंड जो स्टेप थी इसमें, सेकंड स्टेप क्या थी हमारे पास में, इंडक्शन स्टेप। ये ही सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप होती है। सेकंड स्टेप क्या है हमारे पास में, इंडक्शन स्टेप है भाई। इसको अपन हिंदी में क्या कहते हैं, अपन आगमन पद। हिंदी में क्या बोलते हैं, आगमन पद कहते हैं इसको अपन। हिंदी में क्या कहलाते हैं, आगमन पद कहते हैं। अब देखो तरीका क्या है, वही भाई, चूंकि सिंस Pn इज ट्रू फॉर n इक्वल टू 1, भाई n इक्वल टू 1 पर तो ये सही है। तो सिंस Pn इज ट्रू, Pn is true for n equal to 1, then we assume that, then we assume that, then we assume that Pn is true for, Pn is true for n equal to k। भाई n इक्वल टू k पर जो है वो Pn कैसा आ रहा है, सही आ रहा है, ऐसा अपन मान के चलते हैं। तो तरीका क्या होता है भाई, जहां जहां पर n आ रहा है वहां वहां क्या करते हैं अपन, k करते हैं। तो देखो यहां पर आ जाएगा p, n की जगह पे यहां पर k आ गया, सच दैट है ai प्लस में b इंटू ए की पावर, n की जगह पे k आएगा, a की पावर k इंटू आई, k इंटू ए की पावर k माइनस 1 इंटू बी इंटू कितना a। इक्वेशन नंबर कितना आ गया बेटा, 1 आ गया, ठीक है। भाई जहां जहां पर n आ रहा था, यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर सभी जगह आपने क्या कर दिया, k कर दिया। अब अपना मेन कॉन्सेप्ट क्या है, इस बार हमको क्या है कि जो Pn का LHS पार्ट है ना उसमें डायरेक्ट ही k की टर्म मिली है। तो प्लस वाले क्वेश्चन तो आए नहीं, ये क्या है, मल्टीपल वाले क्वेश्चन आ गए। तो मल्टीप्लाई वाले में क्या होता है कि जब आपके पास LHS में सम ऑफ टर्म्स नहीं आए, डायरेक्ट ही आपको एक ही टर्म मिले और वो टर्म भी कौन सी मिले, के वाली टर्म मिले, तो ऐसी कंडीशन में आपको क्या करना होता है कि जो पीके अपन को यहाँ पर दे रखा है उसके LHS में के की जगह डायरेक्टली आप क्या कर दो, के प्लस 1 पुट कर दो। भाई टर्म्स नहीं है ना, ऐड कहाँ करोगे। तो डायरेक्ट आप क्या कर सकते हो कि पीके का जो LHS है उसमें के की जगह अपन क्या कर देंगे, के प्लस 1 डायरेक्टली अपन उसको रख देंगे बस। तो यहाँ पे क्या आएगा देखो, हम लिखेंगे पुट के प्लस 1 एट द प्लेस ऑफ, एट द प्लेस ऑफ के इन LHS पार्ट ऑफ पीके, इन LHS पार्ट ऑफ पीके। भाई पीके का जो LHS पार्ट है उसमें अपन क्या कर रहे हैं, के की जगह पे के प्लस 1 कर रहे हैं। लाना भी अपन को जो है वो यही होता है। तो देखो पी की जगह तो पी है ही, के की जगह पे के प्लस 1, सच दैट आ गया। यहाँ पर ए आई प्लस में बी ए, के की जगह कौन, के प्लस 1, ये आ गया। अब इसके बाद क्या लाना है कि जहां जहां पर के आ रहा है या जहां जहां पर एन आ रहा है वहां सभी जगह आपको क्या लाना होता है, के प्लस 1। क्योंकि देखो ये करते तो ऑलरेडी मिल चुका, मिलाओ ना वापस, पी की जगह पी, एन की जगह के प्लस 1, ए आई प्लस बी है, तो एन की जगह कौन, के प्लस 1, तो मिल ही रहा है ना भाई। तो तरीका क्या है, इसको हम इस तरह कैलकुलेशन पहली बार कर रहे हैं भाई, प्लस वाली तो बहुत करी है, मल्टीप्लाई की नहीं करी अपन ने। तो देखो ए आई प्लस बी ए की पावर के प्लस 1, हम सब जानते हैं कि अगर बेस सेम होता है तो पावर ऐड हो जाती है। भाई बेस अगर सेम होता है, जैसे आपने पढ़ा होगा ना कि भाई मान लो ए की पावर m दे रखा है
और a की पावर n दे रखा है, तो a की पावर m प्लस n कर देते हो ना आप। भाई बेस अगर सेम है तो पावर क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है। तो अगर पावर ऐड हो जाती है तो आप पावर को सेपरेट आप अलग अलग भी तो कर सकते हो भाई। तो इसी तरह से मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ पर कर रहा हूँ ए आई प्लस बी ए की पावर के यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं पहले, और यहाँ पर ए आई प्लस बी ए की पावर 1 यहाँ पे लिख रहा हूँ। ठीक है भाई, के प्लस 1 है तो बेस तो हो गया ए आई प्लस का बी है। तो बेस अगर सेम हो तो पावर क्या हो जाती है, सम हो जाती है। तो मैंने जब सम हो रहा था तो मैंने सेपरेट सेपरेट कर ली। ठीक है भाई, ऑल राइट। कोई चीज समझ में नहीं आए आप बिल्कुल पूछ सकते हो, आप वीडियो चल रहा है क्योंकि आप उसको रिपीट करके भी देख सकते हो। ठीक है, अब देखो आप आगे चलो। यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, थोड़ी स्टेप्स बड़ी है इसलिए इस बराबर को मैं यहाँ लेके चल रहा हूँ। ये जो इक्वल का निशान है ना बेटा, उसको मैं यहाँ लिख रहा हूँ। ठीक है, तो देखो तरीका क्या है, ए आई प्लस बी ए की पावर के इक्वेशन नंबर फर्स्ट से इसके बराबर है ना। तो ए की पावर के इंटू आई प्लस के इंटू स्मॉल ए की पावर के माइनस 1 बी इंटू कैपिटल ए। ठीक, ये तो इसकी जगह रख लिया। उसके बाद यहाँ पे क्या आ रहा है, ए आई प्लस का बी इंटू कैपिटल ए। अब देखो अभी तक हमको यहाँ पर ए वाली जो मैट्रिक्स है ना, ये अपन को यहाँ पे मिली नहीं है। ठीक है, एक मिनट, शायद ए यहाँ जीरो की जगह टू आना चाहिए। एक मिनट में एक बुक देख के बताऊँ आपको, टू आना चाहिए क्योंकि निलपोटेंट मैट्रिक्स होनी चाहिए थी। टू की जगह टू नहीं आ रहा है यहाँ पर, जीरो की जगह बने बेटा, सॉरी भाई। ठीक है, क्वेश्चन उतारने में गलती हुई है, कोई दिक्कत नहीं है ना। निलपोटेंट मैट्रिक्स है, टू की वैल्यू जो है वो मतलब ए की पावर टू करेंगे तो जीरो मैट्रिक्स आएगी। ठीक है, कोई बात नहीं, जीरो भी होता तो थोड़ा सा क्या इजी हो जाता, फिर कोई सेंस नहीं रहता। ठीक है, वन है अभी तक यूज भी नहीं है। तो ए आई प्लस बी है, माई मिस्टेक है ना भाई, मेरी गलती थी वो। अब क्या होता है, जब क्लास लगती है ना, वीडियो बनते हैं ना भाई, तो एक्साइटेड हो जाते हैं थोड़ा सा कि भाई हाँ भाई चलो कुछ बच्चों को बढ़िया मिले आज। और देखो, अब मल्टीप्लाई वाली बात, आप सब जानते हैं कि कैपिटल लेटर जो होता है यहाँ पर वो तो है मैट्रिक्स, क्योंकि अपन चैप्टर मैट्रिक्स का पढ़ रहे हैं। और स्मॉल लेटर जो होता है वो एज अ कांस्टेंट यहाँ पर यूज आ रहे हैं भाई। अब देखो क्या होता है, जब अपन इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई ही करना है, तो जब अपन मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, स्मॉल लेटर को तो स्मॉल लेटर से कर लेंगे और कैपिटल लेटर को कैपिटल से ही मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो पहले देखो, ए की पावर के मल्टीप्लाई होगा ए से, तो ए की पावर के इंटू ए मैंने साथ में लिख लिया। आई को आई से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, आई का स्क्वायर प्लस। ठीक, ये मल्टीप्लाई होगा इस वाली टर्म के साथ, तो ए की पावर के इंटू बी आ रहा है। आई को जब आप ए से मल्टीप्लाई करोगे तो आई इंटू में क्या आ जाएगा, ए आई ये आ जाएगा। सही बात है भाई। अब ये स्मॉल लेटर इधर, ये मल्टीप्लाई होगा इसके साथ, तो देखो स्मॉल लेटर है के ए की पावर, के ए की पावर के माइनस 1 इंटू बी, और ए को जब आप आई से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, ए आई। इस बात का ध्यान रखना बस, इस बात का विशेष ध्यान रखना कि भाई अगर आई लेफ्ट से मल्टीप्लाई कर रहे हो ना, तो आई को जब ए से मल्टीप्लाई करोगे तो आई लेफ्ट में ही रहेगा, क्योंकि मैट्रिक्स के अंदर मल्टीप्लीकेशन कॉम्यूटेटिव लॉ को फुलफिल नहीं करता है। हालांकि आई है तो कर देता है, लेकिन अगर आई की जगह पे कुछ और मैट्रिक्स होती तो फिर कॉम्यूटेटिव लॉ फुलफिल नहीं होता। ठीक है ना बेटा, याद होगा। अब देखो ये मल्टीप्लाई होगा बी के साथ, तो प्लस में यहाँ पर सॉरी, के ए की पावर के माइनस 1 इंटू बी, और ये बी से मल्टीप्लाई होगा तो बी, और ए को ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो ए का स्क्वायर। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हमको थोड़ी दिक्कत आ सकती है भाई। मान लो मैं जीरो मैट्रिक्स भी रखता तो स्क्वायर करने पे जीरो आता तो वो प्रूफ नहीं बैठता फिर। अब मतलब बैठ जाता लेकिन फिर कोई सेंस नहीं था इस क्वेश्चन का। अब देखो भाई, बेस सेम है तो पावर सम हो जाएगी, तो ए की पावर के प्लस 1 आई का स्क्वायर, तो आई को अपन एज अ वन ही तो यूज लेते हैं, तो वन का स्क्वायर करोगे तो वन आएगा, तो आई का स्क्वायर कितना आएगा, आई। यहाँ देखो भाई, ये ए की पावर के इंटू बी तो है ही, आई को ए से, तो देखो हम लोगों ने पैटर्न पढ़ा था पहले भी कि ए आई बराबर ए बराबर आई ए। ये पढ़ा था अपन ने कि जब मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन करते हैं अपन, तो पढ़ा था अपन ने कि मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, जिसको क्या बताया था, आई। ध्यान है, ए आई बराबर आई ए, ध्यान होगा ना। तो वही चीज है,
देखो आई को ए से मल्टीप्लाई करेंगे, आप आई को ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा आपके पास में, ए आ जाएगा। इसके बाद में प्लस के आ गया, यहाँ पे भी स्मॉल ए है और यहाँ पे भी स्मॉल ए है। तो जब बेस सेम होता है तो पावर क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है। तो ए की पावर देखो के माइनस वन प्लस वन, तो वन से वन कट गया तो ए की पावर के बचा, ठीक। बी की जगह पे यहाँ पर बी आ गया, ए को वही आई से मल्टीप्लाई करोगे, ए को आई से तो वापस से क्या आ जाएगा यहाँ पर, ए आ जाएगा। तो इसकी जगह भी अपन ने क्या लिख दिया, ए लिख दिया। अब बारी आ रही है देखो के, ए की पावर के माइनस वन और बी की पावर टू। अब ए स्क्वायर की बारी की, ए स्क्वायर यहाँ पर जो है वो क्या आएगा, तो अपन एक बार ए स्क्वायर करके देख लेते हैं यहाँ पे साइड में ही। देखो भाई, ए स्क्वायर जब निकालेंगे अपन तो ए स्क्वायर की जो वैल्यू है वो ए इंटू ए होगी। ए की जगह पे क्या आ रहा है आपके पास में, 0 1 0 0। ए की जगह क्या आ रहा है, 0 1 0 0। वैसे हमको पता है कि इस तरह की जो मैट्रिक्स होती है वो निलपोटेंट होती है, इसमें 3 0 रहते हैं, है ना। तो यहाँ पर मैं मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन, रो किससे मल्टीप्लाई होते हैं बेटा, कॉलम से। तो 0 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, प्लस 1 को 0 से तो 0, 0 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, 1 को 0 से तो भी 0, 0 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, 0 को 0 से तो भी 0, 0 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, और 0 को 0 से तो भी कितना आ जाएगा, 0। अब हम जानते हैं अगर सारे एलिमेंट 0 होते हैं तो मैट्रिक्स क्या होती है, जीरो मैट्रिक्स होती है। तो यहाँ पर ए स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई, जीरो मैट्रिक्स। कितनी आ गई, जीरो मैट्रिक्स आ गई, ठीक है। तो आई ए की जगह पे ए लिखा, ए आई की जगह पे ए लिखा, ए स्क्वायर की जगह 0 लिखा। तो इसलिए ये ए वाली जो मैट्रिक्स अपन को दे रखी थी ना, वो इसीलिए अपन को यहाँ पे दे रखी थी, ठीक है। अब देखो आगे चलते हैं बेटा। तो ए की पावर के प्लस वन इंटू में आई प्लस, अब देखो यहाँ पे अगर अपन थोड़ा ध्यान दें तो ए की पावर बी इंटू के, इंटू ए सॉरी, ए की पावर के बी इंटू ए। तो मैं दोनों में से अगर यहाँ पर ए की पावर के बी इंटू ए को कॉमन निकालू तो ये तो पूरा कॉमन आ गया तो क्या बचेगा, वन, प्लस ये पूरा कॉमन आ गया तो क्या बचेगा, के। अब उस मैट्रिक्स को आप जीरो से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो सारा का सारा क्या हो जाएगा, जीरो। अब देखो ए की पावर के प्लस वन इंटू आई तो यहाँ पे है ही, प्लस ये आपके पास में के प्लस वन आ गया। ए की पावर के है यहाँ पे तो उसको क्या अपन प्लस वन एक ऐड कर दो और एक माइनस कर दो, इंटू में कौन आ गया, बी। ये अपन ने कल भी किया था तो अब अपन मिला लें एक बार। तो देखो ए की पावर एन की जगह पे कौन है, के प्लस वन इंटू आई, प्लस एन की जगह पे कौन है, के प्लस वन। ए की पावर एन की जगह पे के प्लस वन माइनस वन इंटू कितना आ गया, बी ए। इसका मतलब हमको क्या पता चला कि भाई जो पी एन है तो पी एन इज ट्रू, पी एन इज ट्रू फॉर एन इक्वल टू के प्लस वन। पी एन किसके लिए सही है, एन इक्वल टू के प्लस वन के लिए सही है। अब लास्ट में हमारा एक पॉइंट और होता है भाई, सबको ध्यान होगा ही सही। थर्ड पॉइंट क्या होता है हमारा, कंक्लूजन। मैं थोड़ा सा यहाँ पे लिख देता हूँ, देखो मैं क्या इस क्वेश्चन को बोर्ड के हिसाब से करा रहा हूँ कि आपको कैसे करना है। कंक्लूजन में क्या लिखे थे अपन कि भाई जो पी एन है तो पी एन इज ट्रू फॉर एवरी एन बिलोंग्स टू कैपिटल एन। तो एक तरह से देखा जाए तो ये मैट्रिक्स का वो क्वेश्चन है जो एनसीईआरटी में काफी बार, मतलब बुक में तो था ही खैर, बाकी सीबीएसई में काफी बार आया हुआ है। और इसको समझने के लिए हम लोगों ने 11th की 2 क्लासें पढ़ी, आप सोचो, ठीक है। तो कितना इंपॉर्टेंट पोर्शन होगा ये प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, ठीक है। मेरी तरफ से पूरे प्रयास जारी है भाई, आगे और भी होता रहेगा, लेकिन थोड़ा सा आप भी मेहनत करोगे तो सबको समझ में आता जाएगा, ठीक है। ये नोट हो ही गया होगा, मैं इसको रफ कर देता हूँ। फिर एक क्वेश्चन अपन मैट्रिक्स का और ले लेते हैं, मैथमेटिकल इंडक्शन का। उसके बाद इस प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन के टॉपिक को खत्म करते हैं, ठीक है। ज्यादा पढ़ने से कोई मतलब भी नहीं है, 11th का पोर्शन था, 12th में यूज आ रहा था, इसलिए अपन ने पीएमआई को पढ़ा है, ठीक है। तो कर देता हूँ मैं इसको रफ, है ना बेटा। चलो देखो आगे, देखो भाई प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन का एक क्वेश्चन और लास्ट। इसके बाद फिर अपन को क्या है कि इसकी आवश्यकता नहीं पड़ेगी कि हाँ भाई हमको टॉपिक आता ही नहीं है, हमने टॉपिक भी पढ़ लिया
और हमने क्या उसकी क्वेश्चन भी कर ली है, 3-4 क्वेश्चन अपने 11th के हो गए हैं और अब जो है बच्चे कुछ अपन इसके कर लेंगे। ठीक है, 1 मिनट बेटा थोड़ा सा क्या करना पड़ेगा ना, है ना, व्हाइट व्हाइट है चमकता है फिर यहाँ पर ये बहुत सारे डस्टर है हमारे पास, थोड़ी फैसिलिटी कम है लेकिन ठीक है। देखो क्या होता है कि मुझे बड़े ब्लैक बोर्ड का शौक था, पहले हम इस पे ही पढ़ाया करते थे भाई, आजकल तो क्या है कि अच्छे अच्छे से काम होते हैं। ठीक है, देखो आगे नेक्स्ट, एक मिनट क्वेश्चन है, बुक से ही पढ़ा रहा हूँ आपको, एनसीईआरटी की ही किताब है। देखो एक एग्जांपल और लास्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, ये जो मैथमेटिकल इंडक्शन का हम लोग कर रहे हैं भाई, ठीक है, ऑनलाइन जो हम लोग कर रहे हैं। एग्जांपल है, देखो आपको दे रखा है कि इफ कैपिटल ए इक्वल टू में ए इक्वल टू दे रखा है आपको 3 माइनस का 4 और 1 और -1, ठीक है भाई, और देन शो दैट कह रहा है वो, देन शो दैट जो है यहाँ पर शो दैट कह रहा है, ये है प्योर मैट्रिक्स का क्वेश्चन। देन शो दैट यहाँ पर ये है कि ए की पावर n इक्वल टू में यहाँ पर 1 प्लस का 2n है, 1 प्लस का 2n है और यहाँ पर n है, तो माइनस का 4n आएगा यहाँ पर, और 1 माइनस में कौन आ जाएगा, 2n आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर n कोई पॉजिटिव इंटीजर है तो फॉर एवरी n बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा, कैपिटल N। ठीक है, बाकी के जो इसके क्वेश्चन है अपन शीट में, भाई शीट कल से शुरू हो जाएगी, जो भी मैं आपको क्लासरूम में देता हूँ उसको अपन यहाँ सॉल्व कर लेंगे ऑनलाइन, समय ही बचेगा। तो ए अपन को एक मैट्रिक्स दे रखी है, शो दैट करना है आपको। शो दैट क्या करना है कि भाई ए की पावर n की जो वैल्यू है वो ऐसा होता है, तो सबसे बड़ी हमारी जो पहचान है वो हमारी पहचान क्या है कि भाई फॉर एवरी n बिलोंग्स टू कितना आ गया, n आ गया। देखो हर चीज में कहीं ना कहीं पहचान है भाई, पॉइंट टू पॉइंट आपको चलना होता है, तो n बिलोंग्स टू n हो गया। इसका मतलब इस क्वेश्चन को प्रूव करने के लिए हमको जो है यहाँ पर प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन का जो है वो यूज करना होगा। ठीक है, अब वो यूज किस तरह से किया जाएगा तो वो अपन देख लेते हैं। तो इफ को तो मैं हटा देता हूँ यहाँ से और शो दैट को भी हटा देता हूँ, क्योंकि हम सबको पता है कि जब अपन इस क्वेश्चन को करेंगे तो सबसे पहला जो काम होगा अपना वो ये होगा कि जो भी क्वेश्चन अपन को दे रखा है आप उसको क्या करोगे, पीएन के सच दैट मानोगे। तो अपन ने पीएन के सच दैट यहाँ पर उसको मान लिया। ठीक, आगे चलें। अब शुरुआत किससे होती है हमारी, बेसिस ऑफ इंडक्शन से, तो इसको इक्वेशन नंबर 1 हो गया। तो सबसे पहला काम तो देखो यहाँ पर ये करते हैं अपन, ये है हमारे पास में बेसिस ऑफ इंडक्शन, बेसिस ऑफ इंडक्शन आगमन का आधार, बेसिस ऑफ इंडक्शन आगमन का आधार। तो इसमें क्या करते हैं अपन, n की जगह पे क्या रखते हैं, 1। तो देखो एट n इक्वल टू 1, तो p की जगह पे p है, n की जगह पे यहाँ पे 1 आ रहा है, सच दैट आ गया, a है, a की पावर यहाँ पे 1 है, इक्वल टू में 1 आ गया बेटा, 2 आ गया, n की जगह पे यहाँ पे 1 है, n की जगह पे यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे माइनस का 4 है और n की जगह यहाँ पे भी 1 है, और 1 माइनस का 2 इंटू एन की जगह यहाँ पे भी क्या है, 1 है। तो कुल मिलाकर जहां जहां पर n आ रहा है वहां वहां सभी जगह 1 1 1 1 ये अपन करते हैं भाई। बहुत ध्यान से इसको पढ़े आप लोग, ठीक है, क्योंकि किताब का अपना लास्ट क्वेश्चन है ये, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन वाला। ए की जगह ए आपको यहाँ पर दे ही रखा है, ठीक है, 1 प्लस का 2 कितना हो गया, 3, ये 1 आ गया, ये माइनस का 4 आ गया और ये कितना आ गया, माइनस का 1। तो देखो कैपिटल ए इक्वल टू में आप मिलाओ 3 माइनस 4 1 माइनस 1, तो 3 माइनस 4 1 माइनस 1। तो इक्वेशन नंबर 1 से अगर देखा जाए तो ये मैट्रिक्स किसके बराबर आ गई, ए के बराबर। कहां से बेटा, इक्वेशन नंबर 1 से। तो ए इक्वल टू ए जो है ये हमको पता चल ही गया, इसका मतलब पता चला कि Pn इज ट्रू, Pn इज ट्रू फॉर n इक्वल टू कितना हो गया, 1 हो गया। भाई Pn जो है वो n इक्वल टू 1 के लिए कैसा है, हमारे पास में सही है। ठीक है, समझ में आ रहा होगा बेटा बिल्कुल तरीके से। अगला देखो आप इसमें, अगला है यहाँ पर इंडक्शन स्टेप। ठीक है, ये मेन होता है भाई सभी के लिए। तो देखो यहाँ पे सेकंड जो है हमारे पास
ये है इंडक्शन स्टेप, सेकंड है इंडक्शन स्टेप। ठीक, तो इंडक्शन स्टेप में क्या करते हैं, वही सिंस Pn is true, since Pn is true for n equal to 1, then we assume that Pn is true for n equal to k। n equal to k पर क्या है, हमारा क्वेश्चन सही है भाई। इसका मतलब जहां जहां भी n आ रहा है वहां सभी जगह k करेंगे। तो देखो यहां पर क्या आया, p n की जगह पे k आ गया, सच दैट a की पावर यहां पर आपके पास में k है, और इक्वल टू में यहां पर ये 1 प्लस का 2 इंटू के, और n की जगह पे k, माइनस में यहाँ पे 4k आ रहा है, और 1 माइनस में कौन आ गया, n की जगह पे k। इक्वेशन नंबर आप इसको 2 कह दोगे। ठीक है, अब क्या तरीका होता है अपना, तरीका क्या होता है कि जहां जहां पर n आ रहा है वहां वहां क्या करोगे, आप k करोगे। हमको शीट में a की पावर 70 निकालने को मिलेगा, तो अपन क्या an निकाल के n की जगह डायरेक्ट 70 रख दिया करेंगे। ठीक है, तो तरीका क्या है, a की पावर क्या है इस बार, तो हम क्या करेंगे, वही k की जगह k प्लस 1 पुट करेंगे। तो यहाँ क्या लिखेंगे अपन, पुट k प्लस 1 एट द प्लेस ऑफ k इन LHS पार्ट ऑफ pk। pk का जो LHS पार्ट है उसमें k की जगह क्या करेंगे अपन, k प्लस 1। तो देखो p के बाद कौन सी टर्म आ जाएगी, p, k प्लस 1 आ गई, सच दैट a की पावर यहाँ पे k की जगह कौन हो गया, k प्लस 1। तो जब बेस सेम होता है तो पावर ऐड हो जाती है, तो ऐड हो जाती है तो पावर को सेपरेट भी करेंगे, तो a की पावर k इंटू a की पावर 1। ठीक है, उससे पहले वाले क्वेश्चन की तरह। अब देखो आप a की पावर k, एक तरह से मानो कि किताब में मैट्रिक्स का लास्ट मल्टीप्लीकेशन है ये। a की पावर के आ गया 1 प्लस का 2k, और माइनस में 4k, ये यहाँ पर k है, और 1 माइनस में कौन आ गया यहाँ पर 2k। कोई दिक्कत, a की जगह हमारे पास में कौन है यहाँ पे 3 माइनस 4, और 1 माइनस में कितना आ रहा है 1। ठीक है, मैं येलो कलर से मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, दिख जाएगा, हो सकता है दिख नहीं रहा हो। अब देखो भाई, रो मल्टीप्लाई होगा किससे, कॉलम से, तो ये मल्टीप्लाई होगा 3 से, 3 मल्टीप्लाई बाय दिस, तो 3 इंटू 1 प्लस का 2k, प्लस ये मल्टीप्लाई होगा 1 से, तो माइनस में 4k, ये मल्टीप्लाई होगा -4 से, तो माइनस का 4 इंटू 1 प्लस का 2k, माइनस माइनस प्लस, तो प्लस में क्या हो जाएगा 4k। ठीक, k मल्टीप्लाई होगा 3 से, तो 3k, ये मल्टीप्लाई 1 से, तो 1 माइनस का 2k, k मल्टीप्लाई होगा -4 से, तो माइनस का 4k, और माइनस इसके साथ तो माइनस का 1 माइनस में कौन है बेटा 2k। ठीक है, अब एक काम करता हूं, मैं पहले आपको एक चीज बताता हूँ कि भाई आपको लाना जो है वो क्या लाना है। देखो पहले क्या लाना चाहते हैं अपन लास्ट में, भाई हमारी जो लास्ट टर्म होगी वो क्या होगी, भाई जहां जहां पर k आ रहा है वहां k प्लस 1 आएगा ना, मतलब यहाँ देख लेते हैं। देखो 1 प्लस का क्या आना चाहिए 2, n की जगह k प्लस 1, n की जगह पे क्या आना चाहिए k प्लस 1, माइनस का 4 इंटू एन की जगह पे कौन k प्लस 1, और 1 माइनस का 2 इंटू एन की जगह पे कौन k प्लस 1। ये अपन को फाइनल आंसर मिलना चाहिए, हमने पहले निकाल के रख लिया ताकि थोड़ी मेहनत कम हो जाएगी। अब देखो आप इसमें आगे 3 1 जा 3, 3 इंटू 2 तो 6k, और माइनस का 4k, 3k में से 2k गया तो k बचा, और प्लस 1, तो देखो k प्लस 1 और k प्लस 1 पहली स्टेप मैच हो गई। माइनस में 4, माइनस में 8k, और माइनस में 4k,
तो माइनस में 4k है, -1 और प्लस में कौन है यहाँ पे 2k। ठीक, यहाँ पर ये 6 में से 4 गया तो 2 बचा। देखो 3 है जबकि यहाँ पे 1 बनाना है, तो 3 को क्या मैं 1 प्लस का 2 लिख सकता हूँ, और 6 में से 4 गया तो कितना बचा 2k। ये यहाँ पर k+1 आ रहा है, -8 में से ये गया तो माइनस का 4k बचेगा, और माइनस का 4, -4k और प्लस का 2 है यहाँ पर। तो देखो -1 तो है ही, और माइनस में कौन आ गया 2। ठीक, अब धीरे धीरे मिलने लगेगा। देखो यहाँ से जो है हमारे पास में 1 तो है ही, प्लस इसमें से और इसमें से 2 कॉमन आ रहा है ना, तो 2 कॉमन लेंगे तो कितना बचेगा 1 प्लस के या k+1 लिख देते हैं। यहाँ पे कौन आ रहा है बेटा k+1, तो यहाँ पे अपन ने क्या लिख दिया k+1। भाई देखो धीरे लगे तो तेज कर लेना, तेज लगे तो स्लो कर लेना स्पीड, क्योंकि देखो बहुत सारे क्वेश्चन हो गए, थोड़ा सा मैं भी ले रहा हूँ, मेरा भी अगली क्लास का टाइम हो रहा है, क्योंकि -4 और ये है, तो माइनस का 4 कॉमन लेंगे अपन, तो k+1 आ जाएगा। तो देखो 3 स्टेप्स तो आ गई, ये भी आ गई, ये भी आ गई, और ये भी आ गई, ये बची। इसमें यहाँ पे प्लस में 1 है, जबकि यहाँ कितना है माइनस में 1 है। तो एक काम करूँ, पहले मैं एक को ऐड कर देता हूँ और एक को माइनस कर देता हूँ। ये मैंने मेरी तरफ से कर दिया। अब -1 यहाँ पर है और माइनस का 2k यहाँ पर है। ठीक है बेटा, बस लास्ट टर्म 1 प्लस का 2 तो है ही, k+1, ये यहाँ पे k+1 आ गया, माइनस का 4 इंटू k+1 है 1। देखो -1 और -1 -2, तो पहले माइनस का 2k लिख लेता हूँ और माइनस का 2 लिख लेता हूँ। अब देखो अपनी स्टेप अगली, ये सेम वैसी की वैसी मिल गई, k+1 वैसे का वैसा मिल गया, ये सेम टू सेम 1 तो ये रहा, माइनस का 2 कॉमन लूंगा तो अंदर क्या बचा k+1। तो एट लास्ट हमको ये लास्ट वाली टर्म भी मिल गई। तुमको क्या पता चला कि Pn is true for n equal to k+1। तो ये अपने मैट्रिक्स का क्वेश्चन है भाई, और इस तरह से आपके एक एग्जाम्पल है, एक एग्जाम्पल आपकी किताब में है, तो वो आपको करना है। नहीं आया तो आप मुझे क्लास में बता देना, मैं उसको ऑनलाइन ले लूंगा। ठीक है, थर्ड पॉइंट क्या होता है अपना, कॉन्क्लूजन होता है। कॉन्क्लूजन होता है, तो कॉन्क्लूजन में क्या है कि भाई जो Pn है ना, Pn इज ट्रू फॉर एवरी n बिलोंग्स टू कैपिटल N। तो आज अपना जो 3 दिन से टॉपिक चल रहा था भाई, 2 दिन से चल रहा था और आज को मिला के 3 दिन की प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन क्या होता है, तो उसका कॉन्सेप्ट खत्म होता है भाई। वैसे क्या है, इस क्वेश्चन की पूछने की संभावना थोड़ी सी ज्यादा तो होती है, बट चूंकि पीएमआई अब सिलेबस में से हटा दिया है, तो हो सकता है कि इस तरह से ना पूछ करके वो थोड़े से इजी क्वेश्चन पूछे। ठीक है बेटा, तो ज्यादा मैं बात नहीं कर पाऊंगा। ओके बाय, नेक्स्ट क्लास है जो कि ठीक है। ओके बेटा, थैंक यू।